जय माता दी, जय माँ राज राजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम आपको जानकारी देते हैं श्राद्ध पक्ष की कुछ खास तिथियों के बारे में। वैसे श्राद्ध पक्ष की प्रत्येक तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन श्राद्ध पक्ष की एक नवमी तिथि हो गई, दूसरी हमारी चतुर्दशी तिथि हो गई और तीसरी हमारी अमावस्या तिथि हो गई। अब हम इस अंक में जानेंगे ये तीन तिथियां क्यों खास है। आप हमारा अंक ध्यान पूर्वक सुनना। इसमें आपको जो यह तीन तिथियां हैं, इन तीन तिथियों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और जो चतुर्दशी का श्राद्ध है, इसको हम अल्प मृत्यु वालों का श्राद्ध भी कह सकते हैं। यह अंक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, आप ध्यान पूर्वक सुनना। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082 19 सितंबर 2025। आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, आश्लेषा नक्षत्र और शुक्रवार। आप सभी को पता है आजकल श्राद्ध पक्ष का यह पर्व चल रहा है, यह त्योहार चल रहा है, जिसमें आप सभी के पितृदेव आपके घर आते हैं और अपने परिजनों को देखते हैं। उनके परिजन उनके निमित्त इस श्राद्ध पक्ष में क्या कर रहे हैं। और श्राद्ध पक्ष की अब कुछ ही तिथियां शेष है। मैंने आपको पहले भी बताया था और पुनः भी बता रहा हूं। जो साधक अपने पितरों के निमित्त इस श्राद्ध पक्ष में पितृ तर्पण, उनके लिए अन्नदान, ब्राह्मणों का भोजन करवाता है, अखंड रामायण का आयोजन करवाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाता है, उनके जो पितृ देवता हैं उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और कोई भी कार्य हो वह निर्विघ्न तरीके से पूर्ण होते हैं और आपकी जो मानसिक स्थिति है वह मजबूत होती है। और देखिए, जहाँ पितरों का आशीर्वाद होता है वहाँ खुशहाली आती ही आती है। अब हम आपको इस अंक में जानकारी देते हैं जो हमारी यह तीन तिथियां हैं। एक हमारी नवमी तिथि हो गई, एक हमारी चतुर्दशी तिथि हो गई, तीसरी हमारी अमावस्या की तिथि हो गई। अब जो नवमी तिथि है, नवमी तिथि के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। नवमी तिथि को हम मातृ नवमी कह सकते हैं। जो हमारी माताएं हैं, किसी कारणवश उनका आकस्मिक निधन हो जाता है, आपको उनकी जो मृत्यु तिथि है वो याद नहीं होती है। आप उनका जो पितृ श्राद्ध है, पितृ तर्पण है, वह नवमी तिथि को कर सकते हैं। और यह नवमी तिथि विशेष माताओं के लिए है, इसलिए इस तिथि को मातृ नवमी कहा जाता है। एक तो हमारी नवमी तिथि हो गई। अब आती है चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी का श्राद्ध उन दिव्य आत्माओं के लिए किया जाता है जिनका असमय, मतलब समय से पहले उनका निधन हो गया है। बाढ़ में कह लीजिए आप, कार एक्सीडेंट में कह लीजिए आप, पत्थर लगने से कह लीजिए आप, या फिर एक्सीडेंट, असमय से पहले, मतलब समय से पहले उनकी निधन हो जाना, उनकी मृत्यु हो जाना। और किसी कारणवश आपको उनका जो पितृ श्राद्ध, पितृ तर्पण की तिथि है वो याद नहीं है आपको, आप इस दिन उनका पितृ तर्पण कर सकते हैं। और अगर आपको
तिथि याद भी है तो विशेषकर आप चतुर्दशी तिथि के दिन उन दिव्य आत्माओं का पितृ तर्पण कर सकते हैं। और अब आती है हमारी तीसरी अमावस्या तिथि। जो हमारी अमावस्या तिथि है उसका श्राद्ध और तर्पण विशेष महत्व है। लेकिन जो हमारा YouTube पर महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से हमारा चैनल है, आप उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। अब देखते हैं जो हमारी अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि को आप सर्व श्राद्ध भी कह लीजिए। सर्व श्राद्ध का अर्थ होता है आपके कुल में जितने भी आपके बुजुर्ग हैं, आपके दादा हैं, परदादा है, परदादी है, जितने भी आपके कुल में उत्पन्न हुए हैं उन सभी का श्राद्ध आप अमावस्या तिथि को दे सकते हैं। और इस अमावस्या तिथि को हम सर्व श्राद्ध कह सकते हैं। सर्व श्राद्ध का यही अर्थ होता है सबके लिए आप श्राद्ध देना, सभी के लिए पितृ तर्पण देना। आपने देखा होगा सभी लोग चाहते हैं हमारे वंश को चलाने वाला जरूर कोई ना कोई हो। वंश की आवश्यकता क्यों होती है? इसलिए होती है हमारे आने वाली जो पीढ़ी है हमारे निमित्त इन श्राद्ध पक्षों में कुछ न कुछ पुण्य जरूर करेंगे, पितृ तर्पण करेंगे, दान पुण्य का करेंगे और उनके सामर्थ्य होगी तो श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करेंगे। किस लिए? अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए। और जहाँ पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ खुश रहते हैं। मैंने आपको पहले जो हमारा पिछला अंक था, जिन साधकों ने हमारा पिछला अंक देखा होगा वह तो अच्छी बात है, और जो साधक हमारे साथ इस अंक में नए जुड़े हैं वह हमारा पिछला अंक भी देख ले। उसमें हमने आपको जो ये श्राद्ध पक्ष की है और जानकारियां भी दे रखी है। और जो यह श्राद्ध पक्ष के 2-3 दिन बचे हुए हैं, आप अपने पितरों का पितृ तर्पण, पितरों के लिए दान पुण्य, पितरों के लिए भंडार इत्यादि करवा सकते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो समय हो चुका है भगवान श्री नारायण से जुड़ने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावले गोपास्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, गोपाल चूड़ामणि। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और जो यह श्राद्ध पक्ष की तिथियां चली गई है, किसी कारणवश आपसे अपने पितरों का पितृ तर्पण नहीं हो पाया है, तो आप सर्व श्राद्ध में अपने पितरों का पितृ तर्पण जरूर करवाइए। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।